नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सुरजेवाला के हेमा मालिनी पर बयान से बवाल। बीजेपी ने की रणदीप सुरजेवाला के बयान की कड़ी निंदा। सुरजेवाला के बयान पर मचा घमासान। आम आदमी पार्टी की 7 अप्रैल को भूख हड़ताल। एक दिन के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे कार्यकर्ता। हरियाणा के जेबीटी शिक्षकों को झटका। आचार संहिता के कारण रोके ट्रांसफर ऑर्डर। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ऑर्डर किए रद्द। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों के दौरान गलत सूचनाओं के प्रचार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यह पहल चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। कई लोकतांत्रिक देशों में गलत सूचना और झूठी कहानियों के प्रसार को देखते हुए निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि मतदाताओं को पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सटीक और सत्यापित जानकारी मिले। इस उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में डिजाइन किया गया है जो व्यापक रूप से ईवीएम, वीवीपैट और मतदाता सूची, मतदाता सेवाओं, चुनावों के संचालन और अन्य विषयों से संबंधित मिथक जानकारियों और गलत सूचनाओं के क्षेत्रों को कवर करता है। सोनीपत में कारागार में दुष्कर्म के दोषी ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक ने बाथरूम के अंदर खिड़की पर पड़ने से फंदा बनाया था। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल को अदालत ने मुरथल थाना के दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया था और आज सोनीपत जिला कारागार के बाथरूम में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी ने गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे फंदे पर लटका देख मामले से कारागार प्रशासन को अवगत करवाया गया, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। अस्पताल में न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। युवक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसे उसने खुद को निर्दोष बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रदेश के जेबीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण टीचर्स के शिक्षा विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। इससे जेबीटी टीचर्स ट्रांसफर किए जाने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। हाल ही में जारी किए गए उनके पोस्टिंग आदेश कथित तौर पर चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर रोक दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार स्टेट लेवल पर हुए ट्रांसफर में लगभग 9,200 जेबीटी टीचरों को ट्रांसफर किया गया था और इस साल हुई ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत टीचर्स का ट्रांसफर दूसरे जिलों में कर दिया गया था। हालांकि कार्य मुक्त करने या शामिल होने के आदेश 16 मार्च को जारी किए गए थे, जब चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई थी। इससे उनकी ज्वाइनिंग को लेकर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कंगना रनौत पर टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी की है। सुरजेवाला के बयान पर अब घमासान मच गया है। वहीं हेमा मालिनी ने भी सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के कैथल से कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के लिए इंडियन गठबंधन के साझा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। इसी दौरान उन्होंने हेमा मालिनी पर बयान दिया कि जिस पर अब विवाद हो रहा है और पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अब सुरजेवाला ने भी स्पष्टीकरण दिया है। सुरजेवाला ने कैथल के गांव फरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग विधायक एमपी क्यों बनाते हैं और हमें हेमा मालिनी तो नहीं है कि चाटने के लिए बनाते हैं। हालांकि बाद में सुरजेवाला ने मामले में स्पष्टीकरण दिया और भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि हम तो हेमा मालिनी जी का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वे धर्मेंद्र जी से ब्याह रखी हैं और वे हमारी बहू हैं। सुरजेवाला के इस बयान ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखिए, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया
दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। राज्य मंत्री असीम गोयल ने रणदीप सुरजेवाला द्वारा फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे बेलगाम नेता कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता तक बनाए गए हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार है। ऐसे लोगों को कांग्रेस अपनी आवाज बनाकर लोगों में भेज रही है। और वहीं प्रियंका गांधी जो बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है, वो भी इस पर पूरी तरह से चुप हैं। इस बीच राज्य मंत्री असीम गोयल ने महिला आयोग से भी कार्रवाई की मांग की है। ये कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता को स्पष्ट रूप से दिखाती है। इसे बेलगाम नेता जो कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता तक बनाए, अभी आपने इनका 2 महीने पहले एक वीडियो देखा होगा, इसमें वो बेटी की गाली दे रहे हैं। कांग्रेस की संस्कृति संस्कार है और कांग्रेस ऐसे लोगों को अपना फेस बना के, अपनी आवाज बना के लोगों के बीच में भेज रही है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का अगर शासन आएगा। और जो प्रियंका जी ने नारा दिया था, बेटी हूं लड़ सकती है, मैं तो प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, आप कहाँ सो गए जाके। एक बार ऐसे अपने नेताओं की या तो आप बताइए पब्लिक में कि हमने इनको लाइसेंस दे रखा है, या इनको घर बिठाने का काम कीजिए ताकि लोगों में एक मैसेज आए कि कांग्रेस एक्चुअल में बेटियों के, औरतों के साथ है या उनके खिलाफ है। और मैं तो 100% महिला आयोग से भी कहूंगा कि संज्ञान लें मामले के ऊपर। आम आदमी पार्टी हरियाणा के उपाध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी हरियाणा में 7 अप्रैल को भूख हड़ताल करेगी। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जेल में है और लेकिन आम आदमी पार्टी को जोश के साथ लड़ाई लड़ेगी। और वहीं भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को 40 सीटों के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस नॉर्थ इंडिया से जबरदस्त मैंडेट लेकर के पिछली 2 बार से चुनाव जीतती रही है, वहां पर इस बार इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसलिए हम ये कह रहे थे कि 400 पार का नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त 40 पार के लाले पड़े हुए हैं। ये बहुत विकट स्थिति में फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्ड इन दिनों उल्टे पड़ रहे हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला, इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि अंदर रखें या बाहर निकालें। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। संजय सिंह जी को जमानत मिल गई, जिनको ये लोकसभा के चुनाव के दौरान जेल के अंदर ही रखना चाहते थे। संजय सिंह जी को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बेहद भावुक पल भी था और एक ऊर्जा से भरा हुआ क्षण भी था। पार्टी पूरी ताकत के साथ दोबारा से मैदान में है, संघर्ष के लिए तैयार है। रोहतक पीजीआईएमएस के आई ऑपरेशन थिएटर में आज सुबह अचानक आग लग गई। ऑपरेशन थिएटर से जब सुरक्षा गार्डों ने धुआं उठते देखा तो उन्होंने अपने अधिकारियों को आग लगे होने की सूचना दी। उसके बाद अग्निशमन को फोन कर सूचना दी और अग्निशमन की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन की गाड़ियां पहुंचने से पहले वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अग्निशमन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जब आग लगी तब ऑपरेशन थिएटर बंद था। अगर ऑपरेशन के समय यह आग लगी होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ऑपरेशन थिएटर की आग पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अपनी प्रत्याशी की जीत को लेकर प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने भी कल 5 अप्रैल को जींद के किसान भवन में एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बारे में आज रादौर में पहुंचे यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने बैठक के बाद जानकारी दी। किसान नेता रतन मान ने बताया कि 5 अप्रैल को भाकयू की बैठक में यूनियन के सभी प्रदेश के पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ता भाग लेंगे और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर यूनियन और चुनाव के एजेंडे पर रणनीति बनाकर जींद की धरती से पूरे प्रदेश के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय बैठक में तय किए जाएंगे वे अब कल बैठक में जारी होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के 11 सदस्य जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन में मांग की जाएगी कि आढ़तियों की हड़ताल से किसानों की गेहूं की खरीद पर कोई असर न पड़े। उन्होंने सभी आढ़तियों से भी अपील करते हुए कहा कि किसानों की गेहूं मंडी में आने पर बेचने में कोई दिक्कत न आए और आढ़ती सरकार से अपनी लड़ाई जारी रखे।
फरीदाबाद जिले में ममता को कुलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपनी सगी बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि महिला ने अपनी बेटी की हत्या और खुदकुशी क्यों की। जानकारी के मुताबिक 39 वर्षीय यशोदा नामक महिला किराए के मकान में रहती थी। उसका पति एन प्रताप गुरुग्राम में हुंडई कंपनी में काम करता है और महिला के पास उसकी 13 साल की बेटी वैष्णवी रहती थी, जो कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। बताया जाता है कि यशोदा ने पहले अपनी बेटी वैष्णवी की गला घोंटकर हत्या की और बाद में खुद भी फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है और यह सुसाइड नोट कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को महिला के पति से ही पढ़वाया, जिसमें महिला ने बेटी की हत्या और आत्महत्या के लिए उसने किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। चुनावों का समय चल रहा है और इस समय में नशे का काफी इस्तेमाल होता है और ऐसे में अंबाला सीआईए 1 ने गुप्त सूचना के आधार पर दुखैदी मोड़ से नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम मिली है। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बडोली निवासी राज ठाकुर के रूप में हुई है और फिलहाल पुलिस इस मामले में हर तथ्य से जांच कर रही है कि ये व्यक्ति कहां से नशा लेकर आया था और कहां सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस का कहना है कि 2 किलो 600 ग्राम अफीम की कीमत लगभग 3 लाख होगी। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की जांच की जाएगी। जिला अंबाला के अंदर एसपी साहब द्वारा बड़े स्पेशली दिशा निर्देश देकर जो ये ड्रग्स का काम चल रहा है, इसके ऊपर स्पेशल टीमें गठित की हुई और हमें समय समय पर इनके ऊपर काम करने के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा है, जिसे लेकर एलएसएल पर पुलिस जिला पुलिस अंबाला बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और चेकिंग कर रही है, जिस पर काम करते हुए हमारी टीम सीआईए 1 की टीम को कल एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि एक राज ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो कि बदायूं से कुछ ड्रग्स का सामान ओपीएम अफीम लेके आ रहा है, जो कि अंबाला के पास खुड्डा दुखेड़ी टी पॉइंट है जहां पर वो निकल रहा है। अगर आप तुरंत प्रभाव से वहां उसको पकड़कर तलाशी लो तो उसके पास ड्रग्स का कुछ सामान है, जिस पर काम करते हुए हमने सब इंस्पेक्टर मेनपाल की अध्यक्षता में एक टीम गठन किया और उस टीम को वहां चेकिंग के लिए भेजा। जैसे ही उनको उस टाइप का व्यक्ति मिला, उसे रोककर उन्हें तलाशी ली तो उसके बैग में से 2 किलो 600 ग्राम अफीम पाई गई, जिसे अरेस्ट करके और वहां एरिया थाना महेश नगर में मुकदमा नंबर 142 दर्ज किया गया। शहर इस्माइलाबाद में रहने वाली अमनदीप पिछले 6-7 सालों से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही है। कोरोना काल में पापा की डेथ होने के बाद भी अमनदीप ने हौसला नहीं हारा और वह 2021 से हरियाणा टीम में खेल रही है। अपनी मेहनत और लगन से मुंबई इंडियन में उसका सिलेक्शन हुआ है। इस मौके पर इस्माइलाबाद के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अमनदीप का मुंह मीठा करवाया गया और उसे सम्मानित किया गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।